दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगरा के अधिवक्ता श्री सुनील कुमार शर्मा की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा विधि विज्ञान प्रयोगशाला के प्रयोग से सामने आ रहा है। हालांकि अभी इस संबंध में कोई खुलासा नहीं किया गया है, क्योंकि विधि विज्ञान प्रयोगशाला बाद में अपनी रिपोर्ट भेजती है। फिलहाल उन्होंने क्राइम सीन को रिक्रिएट किया और यह क्राइम सीन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 4 बार रिक्रिएट किया गया। दरअसल विधि विज्ञान प्रयोगशाला की टीम आगरा में उसी स्पॉट पर पहुंची थी जहां से 8वीं मंजिल से अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा की गिरकर मृत्यु हुई। अधिवक्ता सुनील कुमार शर्मा की पत्नी और उनके परिवारजनों द्वारा पहले ही दिन से आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने उनको धक्का दिया, पुलिस ने उनकी हत्या की है और इसी वजह से 10 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। न्यू आगरा पुलिस स्टेशन के एसओ तथा दयालबाग पुलिस चौकी के इंचार्ज दोनों को निलंबित कर दिया गया है। लेकिन चौंकाने वाला जो तथ्य सामने आया वो ये रहा कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला अपने साथ एक पुतला लेकर आई थी, जिस पुतले का वजन 15 किलो बताया जा रहा था। उस पुतले को जब 8वीं मंजिल से फेंका गया तो वह पुतला उस जगह से जहां पर सुनील कुमार शर्मा जी का शव मिला था उससे 16 फीट दूर जाकर गिरा। दोबारा उसको सिया गया, उसके अंदर बारूदा भरा गया। अब उसका वजन 25 किलो किया गया। दोबारा फेंकने पर वह फिर उस स्थान से दूर जाकर गिरा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी, तीसरी बार में उस पुतले को दबाव देकर पुश करके फेंका गया और जब पुश करके फेंका गया तो वह ठीक उसी जगह जाकर गिरा जहां पर सुनील कुमार शर्मा जी का शव बरामद हुआ। चौथी बार उस पुतले को फिसलाकर फेंका गया, तब भी वह पुतला ग्राउंड फ्लोर पर बालकनी के पास जाकर गिरा, यानी कि शव से 16 फीट की दूरी पर। तो उससे जो परिवार द्वारा आरोप लगाया जा रहा है उस बात को बल मिल रहा है कि उनको धक्का दिया गया है, वह अपने आप से नहीं गिरे। धक्का पुलिस वालों ने दिया, क्योंकि पुलिस वाले, यहाँ मैं आपको यह भी रिफ्रेश करा दूं कि 2 मार्च की रात 11:15 बजे पुलिस वाले उस अपार्टमेंट में पहुंचे जहां पर अधिवक्ता रहते थे 8वीं मंजिल पर। रात के 11:15 बजे पुलिस दल अपनी टीम के साथ किसी के घर पहुंचता है, आम व्यक्ति के घर पहुंचता है। ये भी गैर कानूनी है और आप अधिवक्ता के घर जा रहे हैं तो जाहिर है कोई भी व्यक्ति विचलित होगा, परेशान होगा। बताया जा रहा है कि वो बराबर वाले फ्लैट में पुलिस वाले गए, वहां कमरा अंदर से बंद किया, उनके साथ मारपीट की और उनको ऊपर से धक्का देकर फेंक दिया गया। दिवंगत अधिवक्ता के परिवार के और भी सदस्य, भाई वगैरह बड़े पदों पर कार्यरत हैं, दूसरे राज्यों में हैं। उनके आने तक पोस्टमार्टम रोका गया था। आज पोस्टमार्टम हुआ, उनके सामने हुआ। उन्होंने कहा था कि हमारे सामने किया जाए, तो पोस्टमार्टम भी बड़ा विचलित करने वाला आया है। उनकी सारी पसलियों की हड्डियां टूटी हुई पाई गई, दिमाग की नस फटी हुई पाई गई। मौत का कारण शॉकिंग हेमरेज बताया जा रहा है। कुल मिलाकर यह घटना पीएम रिपोर्ट हो या विधि विज्ञान प्रयोगशाला द्वारा किया गया सीन रिक्रिएट हो, उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि सुनील कुमार शर्मा खुद से नहीं गिरे, बल्कि उनको गिराया गया है। अगर एक बार को मान भी लें कि वो डर की वजह से कूद गए या गिर गए, तो भी पुलिस उतनी ही दोषी है, क्योंकि रात के 11:15 बजे किसी के घर जाकर दबिश देने का, वो भी एक अधिवक्ता के घर जाने का कोई सेंस पैदा नहीं होता। यहाँ पर एक बात और है, पुलिस इस तरह की कार्रवाई आम तौर से नहीं करती। क्यों कर रही थी, उसके पीछे कौन से बल था, कौन सी ताकत थी, तो उसका ही पता लगाना चाहिए। वह व्यक्ति मनोज शर्मा, जिसने अधिवक्ता महोदय के खिलाफ 2 फरवरी को मुकदमा दर्ज कराया था, उसे भी इस मामले में हत्या का समान रूप से 120B के तहत या सेक्शन 34 के तहत दोषी बनाया जाना चाहिए था, जिसे अभी तक नहीं बनाया गया है। बहरहाल अभी पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है देखना है, लेकिन ये बड़ी निर्मम हत्या है, बहुत ही निंदनीय घटना है। इस तरह की घटना अफसोस के बार बार होती रहती है, फिर भी राज्य सरकार द्वारा ना तो अधिवक्ता के हित में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लाया जा रहा है, ना ही आला अधिकारी कोई गाइडलाइन अपने अधिकारियों को सही से समझा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से घटनाएं घट रही हैं। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।